चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पहला है, यदि x प्लस वाई बटा जेड बराबर वाई प्लस जेड बटा एक्स बराबर जेड प्लस एक्स बटा वाई हो तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, देख लें थोड़ा ध्यान से। यदि x प्लस वाई बटा जेड बराबर वाई प्लस जेड बटा एक्स बराबर जेड प्लस एक्स बटा वाई हो तो प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो आपका दिया है ये तीनों ये अनुपात में, चूंकि x प्लस वाई बटा जेड मतलब ये बटा जो होता है ये रेशियो को बताता है, अनुपात को बताता है। यहाँ पर इसका रेशियो और इसका रेशियो ये तीनों का तीनों आपस में बराबर है और इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख लें कि इसका जो मान पूछा जा रहा है x प्लस वाई बाई जेड बराबर वाई प्लस जेड बाई एक्स बराबर जेड प्लस एक्स बटा वाई का प्रत्येक अनुपात का मान। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है कि ये जब भी फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे और ये तीनों भिन्न आपस में बराबर हो, तो इसके लिए हम लोग जितना भी अंश है ये टोटल अंश का कुल योग, अंश जिसको आप न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, तो अंश का कुल योग बटा हर का कुल योग। इसके लिए आप सीधे सेट कर सकते हैं अंशों का कुल योग सम ऑफ टोटल न्यूमरेटर बटा हरों का कुल योग डिनोमिनेटर का टोटल सम। यहां पर हम लोग जोड़ लेंगे ऊपर में कि x हमारा 2 बार आया है तो 2x प्लस y हमारा 2 बार आ रहा है 2y प्लस z भी हमारा 2 बार आ रहा है 2z बटा x y और z, नीचे में केवल x y z है तो x y z को लिख देंगे x प्लस y प्लस z। अब 2 यहां से कॉमन ले लें तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड बटा x प्लस वाई प्लस जेड ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार 2 ये प्रत्येक अनुपात का जो मान होगा वो 2 के बराबर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पर देख लें। ये जो लिखा है क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर जेड बराबर वाई प्लस जेड बटा एक्स बराबर जेड बटा एक्स जेड प्लस एक्स बटा वाई, यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट k दिया रहेगा, दे देगा बराबर k हो तो k का मान आपसे पूछा जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप फिर से थोड़ा इसको आप दूसरे रूप में थोड़ा देख लें, बराबर k हो तो k का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आप जान रहे हैं कि ये जो अनुपात है ये आपस में तीनों बराबर है और अभी तुरंत हम सॉल्व किए हैं। तो आप फिर से एक बार देख लें, ये जो दिया है क्वेश्चन आपका, यदि x प्लस वाई बटा जेड बराबर वाई प्लस जेड बटा एक्स बराबर जेड प्लस एक्स बटा वाई बराबर k, तो ये जो आपका दिया है अनुपात में ये तीनों मान आपस में बराबर है और ये बराबर आपका k के बराबर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आखिर k का मान क्या होगा। तो अभी आप जस्ट बच्चों देखे हैं कि इसको हम अभी जो सॉल्व किए थे इसी क्वेश्चन को फर्स्ट में, तो ये देख रहे हैं कि जब तीनों आपस में बराबर हो रहा है तो हम अंशों का कुल योग बटा हरों का कुल योग, जिसको आप इंग्लिश में टोटल सम ऑफ न्यूमरेटर बाई टोटल सम ऑफ डिनोमिनेटर करके आप सॉल्व करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से लगेगा।
तो आप यहाँ पर भी जस्ट देखें कि k का मान फिर से क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। इस प्रकार आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लें। एक क्वेश्चन और देख लें थोड़ा। क्वेश्चन यह है, यदि x बटा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y बटा x प्लस 2y प्लस जेड बराबर z बटा x प्लस y प्लस 2z बराबर a, तो a का मान क्या होगा? तो बच्चे आप यहाँ पर थोड़ा फिर से देख लें। अभी आप क्वेश्चन जो बना रहे थे उसमें आप देख रहे थे कि ये जो हमारा बराबर के था, अब दिखने में तो हमारा सारा टर्म सेम है, बस थोड़ा डाटा ने नीचे में हर में चेंज किया है। के की जगह यहाँ पर ए का प्रयोग किया है और ए का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से सॉल्व करने के लिए उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे कि जितना भी ऊपर में जो टर्म दिया है जिसको आप कॉन्स कहते हैं या न्यूमरेटर, तो उसका टोटल सम करेंगे। फिर नीचे में ये जो आपका हर में जो टर्म दिया है जो डिनोमिनेटर है उसको आप एक बार जोड़ेंगे और ऊपर में अंश नीचे में हर, दोनों को जोड़कर जब आप डिवाइड करते हैं तो वही जो आपका आएगा ए के बराबर आएगा, या कोई भी कांस्टेंट टर्म जो दिया रहेगा उसके बराबर आपका ये आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख लें ए बराबर तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये ऊपर का जो टर्म है उसको एक बार हम जोड़ ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बटा, अब यहाँ पर थोड़ा आप देख लें x, यहाँ 2x है, यहाँ पर x और x, तो 2 3 1 4, तो x टोटल हमारा कितना आ गया 4x। अब हम लोग x को टोटल ऐड कर लिए तो 2x प्लस x प्लस x, तो 2x 3x और x 4x प्लस y 2y 3y और एक और y ये 4y प्लस z को हम लोग जोड़ ले 2z, एक 3z और एक 4z। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बटा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ नीचे में हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 x प्लस वाई प्लस जेड, इस प्रकार 1/4 ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर आपका दिया रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन जो भिन्न में दिया रहा है, फ्रैक्शन के रूप में दिया रहा है और 2 से अधिक मतलब 3 वैल्यू हो, 4 वैल्यू हो और आपस में बराबर हो, और उसमें आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक अनुपात का मान क्या होगा या किसी कांस्टेंट के बराबर कर दे कि उसका मान क्या होगा, तो आप उसके लिए सीधे आप ये प्रयोग करके आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख ले एक बार। अब क्वेश्चन का थोड़ा हम टाइप चेंज करते हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप से बन जाएगा। यदि e रेशियो b बराबर c रेशियो d बराबर e रेशियो f बराबर 1:2 हो तो ये प्लस QC प्लस RE रेशियो PB प्लस QD प्लस RF बराबर वाट का मान क्या होगा?
यहाँ पर आप लोग देख लीजिए थोड़ा फिर से एक बार, ये जो हमारा दिया है A/B, C/D और E/F, ये तीनों आपस में बराबर है और इसका मान आपको 1/2 दिया है। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि PA प्लस QC प्लस RE रेशियो PB प्लस QD प्लस RF का मान निकालना है। हम लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि रेशियो में जो दो टर्म है, फिर यहाँ भी 2 टर्म और ये भी 2 टर्म, और ये सब का सब आपस में बराबर है, और यहाँ भी 2 टर्म 1:2 दिया है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं A का मान, C का मान और E का मान, क्योंकि रेशियो का ये सारा फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट के बराबर होगा और रेशियो का ये जो सेकेंड टर्म है इस सेकेंड टर्म के बराबर होगा। तो हमारा A, C और E इसका मान हमारा 1 होगा, और B, D और F, BDF का मान हमारा 2 होगा। तो ये जो वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे तो आप इजीली वे में इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब हम वैल्यू को यहाँ पुट करके देख लें। तो आप यहाँ पे रखिएगा A के जगह 1, C के जगह भी 1 और E के जगह भी 1 रेशियो। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो सेकेंड टर्म है B, D, यहाँ भी B, D और F, और सेकेंड टर्म का हमारा वैल्यू जो दिया है 2 दिया है, तो हम उसको पुट कर लें। P गुना 2, Q गुना 2 प्लस R गुना 2। इस प्रकार हम लोग वैल्यू को पुट कर लिए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P प्लस Q प्लस R रेशियो। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें कि ये जो हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों टर्म में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 2 का जब आप बाहर ले रहे हैं तो P प्लस Q प्लस R, इस प्रकार हमारा ये कैंसिल हो गया, तो 1/2। इस प्रकार का जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा अनुपात में, अगर कोई भी 3 वैल्यू आपस में अगर बराबर हो और उसका मान जिस रेशियो के बराबर होगा, आंसर भी उसका वही होता है। आप कभी भी पुट करके देखेंगे आपको आंसर वही मिलेगा, बनाकर भी चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन को देख के डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देख लें। यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/3 हो तो MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU। आप लोग थोड़ा यहाँ पर देख लें, P/Q R/S बराबर T/U बराबर 2/3 हो तो आपसे मान पूछा जा रहा है MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ, जो हमारा सेकेंड टर्म MQ, ये जो S है यहाँ पर NS, और ये जो हमारा U दिया है OU, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, का मान क्या होगा। अभी आप जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन को बनाए हैं, उसमें आप देखे हैं कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया जाता है तो ये जो मेरा क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया रहता है रेशियो का, वही उसका आंसर होता है। तो इसका आंसर फिर से अगर आप चेक भी कर लें, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, इसका आंसर 2/3 होगा। अगर आपको मन करे तो आप बना के भी चेक कर लें, फिर से आपका आंसर वही आने जा रहा है। तो आप देख लीजिए फिर से P, R और T, इसका मान आपको 2 दिया है, यहाँ P, R और T के जगह आप 2 रख लें, M गुना 2, N गुना 2, O गुना 2 रेशियो। अब हम लोग अभी तो हम लोग फर्स्ट टर्म को देखे हैं, अब हम लोग सेकेंड टर्म को देख लें, Q, S और U। Q, S, U का वैल्यू हम लोग यहाँ पर
देख लें, m गुना 3 n गुना 3 प्लस o गुना 3। अब यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 को हम लोग बाहर ले लें, कॉमन, तो m प्लस n प्लस o रेशियो m प्लस n प्लस o, तो बराबर आ जाएगा 2:3। इस प्रकार आप देख लिए कि फिर से हमारा जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू था वही उसका आंसर होता है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट भी इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो गिवन होगा वही उसका आंसर भी होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लें। एक क्वेश्चन जो आपको हम दे रहे हैं, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आप पढ़े होंगे मैथ में एक रूल C&D रूल, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, या उसी को डिटेल्स में आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कहते हैं। तो उसी को, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको रेशियो में यूज होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में जिसमें आपको उसके कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख लें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, थोड़ा रूल को समझ लें। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो रूल होता है, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू दिया है a/b बराबर c/d। अगर रेशियो में कोई वैल्यू a/b और c/d दिया और ये दोनों आपस में बराबर हो, तो इसके लिए ये जब भी दोनों बराबर होता है तभी हम लोग C&D रूल का प्रयोग करते हैं, शॉर्ट में आप C&D रूल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक बार इसको प्लस करते हैं, ये नीचे में जो हमारा टर्म दिया था एक बार प्लस करते हैं, फिर एक बार माइनस करते हैं, तो ये प्लस b, फिर ये माइनस b, फिर हम करते हैं c+d बटा c-d। तो यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट का भी जो हम क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपका ये कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा। यदि x बराबर 4ab बटा a प्लस b हो, x बराबर 4ab बटा a प्लस b हो, तो x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b का मान ज्ञात करें। तो आप लोग देख लें बच्चों कैसे इसे बनाएंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा x का मान दिया है और आपसे इसका मान पूछा जा रहा है कि आप इसका मान कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा देख लें जरा कि ये जो हमारा दिख रहा है कि ऊपर में जितने टर्म को प्लस किया है नीचे में उतने ही टर्म को माइनस किया है, फिर ये सेकेंड टर्म में भी यहाँ 2b को प्लस किया है, फिर 2b को माइनस किया है। जैसे यहाँ पर 2a को प्लस कर रहा था तो 2a को माइनस, फिर 2b को प्लस कर रहा है ऊपर में, तो फिर 2b को माइनस कर रहा है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो रूल हम लोग पढ़े हैं उसी का प्रयोग हो रहा है। तो इसको हम लोग इस रूप में थोड़ा लिख सकते हैं, x/2a प्लस x/2b। क्योंकि अगर आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें, ये जो हम 2a लिख रहे हैं प्लस x/2b, तो अगर x/2a में 2a को एक बार ऊपर जाके प्लस कर दें तो x प्लस 2a, फिर नीचे में हमारा माइनस होगा x माइनस 2a, फिर हमारा ऊपर में एक बार प्लस होगा x प्लस 2b, फिर बटा x माइनस 2b। इस प्रकार तो आप इसको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि x का मान हमारा दिया है, यहाँ पर हम x के मान को पुट कर लें 4ab बटा a प्लस b बटा 2a प्लस
x का मान 4ab बटा a प्लस बी बटा 2b। आप थोड़ा यहां पर देख लें, आप लोगों तक आवाज अच्छा जा रहा है ना? आप लोग थोड़ा यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर जो x/2 है प्लस x/2b जो था, तो x का मान जो हमारा 4ab बटा a प्लस बी बाई 2 है, फिर प्लस x का मान 4ab बटा a प्लस बी बटा 2b, ये जो मान दिया था इसको हम पुट कर दिए हैं और इसको आप थोड़ा सॉल्व करें। तो आप अगर इसके नीचे कुछ नहीं दिया है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4ab बटा a प्लस बी इंटू 1/2a प्लस 4ab बटा a प्लस बी इंटू 1/2b, हम इसे सेट कर लेंगे। a और a कैंसिल होगा, यहां से हमारा b और b कैंसिल होगा, 2 से 2 होगा, यहां भी 2 से 2 होगा। यहां पर थोड़ा हम लोग देख लें, ये 2b बटा a प्लस बी प्लस ये हमारा 2 और a 2a बटा a प्लस बी, तो आप अगर एलसीएम ले लें प्लस बी 2a प्लस 2b, 2 कॉमन ले लें, a प्लस बी बटा a प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार इसका आंसर आप देख सकते हैं 2 हो गया। आप इस प्रकार इसको आसानी से बना सकते हैं कि x का अगर वैल्यू दिया है और आपसे अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा फिर से आप एक बार ध्यान दें, थोड़ा दें इस क्वेश्चन पर कि जब भी आपको दिखे कि जितना टर्म ऊपर में अगर प्लस कर रहा है उससे सेम टर्म को अगर नीचे में माइनस कर रहा है, अगर 2a को ऊपर में प्लस कर रहा है तो फिर 2a को नीचे में माइनस कर रहा है। इसको समझ ले थोड़ा इस क्वेश्चन को, ये जो दिया था कि x का मान आपको दिया है 4ab बटा a प्लस बी हो, तो x प्लस 2a बटा x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटा x माइनस 2b का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो x/2a प्लस x/2b, तो एक बार हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि ये जो x/2a प्लस x/2b जो यहाँ पर हम लोग बनाने के लिए थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये जो हमारा टर्म है और ये जो हमारा टर्म है, ये दोनों में हम देख रहे हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्योंकि जितना टर्म को प्लस किया गया है उतने ही टर्म को माइनस किया गया है। अगर 2a को हम प्लस कर रहे हैं तो 2a को माइनस, फिर अगर हम 2b को प्लस कर रहे हैं तो 2b को माइनस कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसका जो आपको मान निकालना है तो हम लोग इसको थोड़ा इस प्रकार लिख रहे हैं x/2a, क्योंकि अगर आप इसको करते हैं एक बार ऊपर में प्लस तो ये मिलेगा, फिर अगर नीचे में लाके माइनस करते हैं तो ये मिल रहा है। उसी प्रकार x प्लस 2b ऊपर में हमारा ये मिल जाएगा और नीचे में अगर हम सॉल्व करते हैं तो x माइनस 2b हमारा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लें कि ये जो x/2a है, तो x का मान हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम यहाँ पर पुट कर दिए, फिर यहाँ भी जो x का मान इसको हम पुट किए, ये 4ab बटा a प्लस बी बाई 2a, फिर यहाँ भी 4ab बटा a प्लस बी, x का मान को हम पुट किए, फिर नीचे में हमारा जो 2a है यहाँ पर 2a लिख दिए, यहाँ पर नीचे में हमारा 2b है, इस 2b को हम, तो यहाँ पर अगर 4ab बटा a प्लस बी, ये जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1/2a, ये आपका 1/2b, ये a से a कैंसिल हो गया, ये 4 आपका 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ पर 2b बटा a प्लस बी
यहाँ पर हम देख रहे हैं 2a, क्योंकि ये भी 4 जो है 2 से कट रहा है, ये b से कट रहा है, तो 2a बटा a प्लस बी, यहाँ एलसीएम हम लिए a प्लस बी, तो ऊपर में आ गया 2a प्लस 2b, तो 2 को हम कॉमन ले a प्लस बी बटा a प्लस बी, इस प्रकार कट गया हमारा 2, हमारा आंसर आ गया। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग फिर रेशियो का और आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको बताना है, तो हम फिर कल मिलेंगे फिर अपने टाइम पर। थोड़ा सा अभी शुरू में हो सकता है कि आपको परेशानी होता हो, तो आप उसको बहुत ज्यादा नहीं, बस हमें अपना क्वालिटी पर थोड़ा ध्यान देना है, अपने प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो कल फिर से हम मिलेंगे।